स्वागत है। बच्चों, हमने देखा था पिछली कक्षा में, हमने क्या देखा था? घमंडी मछली कविता हमने पढ़ा था। ओके, अभी एक बार फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको कविता सुनाती हूँ, फिर ध्यान से सुनना, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। घमंडी मछली। बच्चों, मूर्ख घमंडी मछली रानी की तुम कथा सुनो। शिक्षा मिले अगर इससे कुछ तो मन ही मन उसे गुनो। पर्वत की घाटी में नदियां बहती थी कल कल छल छल। तैरा करती मछली उसमें नाचा करती उछल उछल। बगुला उस पर आंख गड़ाए घात लगाए रहता था और केकड़ा बांध टकटकी दृष्टि जमाए रहता था। मेंढक टर्टर चिल्लाता कहता, ओ मछली रानी पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना रानी। दुश्मन घात लगाए बैठे प्राण नहीं बच पाएंगे, पानी से यदि बाहर आई पलक झपकते खाएंगे। मछली थी नादान, घमंडी सोच हमसे चलता है, इसका टर्टर टर्राना हमको कितना खलता है। बाहर मीठी हवा बह रही, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनाती है तन से को करूं तितलियों से यारी। गहरी डुबकी मारी मछली, गहरी डुबकी मारी मछली झट जल से तट पर आई। देखा घात लगाए बगुला बिल्कुल संभल नहीं पाई। बगुला लपका टूट पड़ा फिर जीवित ही मछली निकली। मुख खड़े मेंढक ने देखा कितनी नादान थी मछली। सो सच्चे मित्रों की सलाह तो कभी ना अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी ना मछली सा मरना। इस कविता के कवि है मधु भारती। तो बच्चा, हमने मछली कैसे अपने मित्र की मेंढक की बात नहीं सुनती है और कैसे अपने जान गवा बैठती है, हमने देखा था। मूर्ख घमंडी मछली कैसी थी? मूर्ख थी, जो हमें सच्ची सलाह देता है और हम पहचान नहीं पाते हमारे सच्चे मित्र कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। वैसे लोग कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं, मछली की तरह मूर्ख होते हैं। उसे लगता था कि मैं ही बहुत होशियार हूँ। उससे मेंढक ने कितना समझाया कि पानी के बाहर मत आना, लेकिन मछली ने क्या किया? उसकी बात नहीं मानी। मेंढक तो सच्चा मित्र था, उसने मेंढक की बात नहीं मानी, पानी से बाहर आ गई और अपनी जान गवा बैठी। तो इस कविता से हम क्या सीखते हैं बच्चों? कि हमेशा हमें अपने दुश्मन और सच्चे मित्र में डिफरेंस करना आना चाहिए। कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। देखो, शिक्षा हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने सच्चे मित्र को पहचानना है, उसकी सलाह माननी चाहिए। जो भी वो कहता है हमारे भलाई के लिए कहता है, सोचना चाहिए ये हमारा सच्चा मित्र है या नहीं, सोच के हमें उसकी बात माननी चाहिए। शिक्षा मतलब क्या? जो हम इस पाठ से, कविता से सीखते हैं। टकटकी, टकटकी मतलब एक जगह ही देखते रहना। दृष्टि जमाए, नजरें ऐसे बिल्कुल नहीं हिलाना, अपनी आंखें ऐसे ही देखते रहना। बगुला देख रहा था ना कि कब मछली बाहर आएगी और कब मैं उसे खा जाऊंगा। नादान, नादान मतलब जो कुछ नहीं जानता हो। फिर हमें अंतर करना आना चाहिए, डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सच्चा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई ना? तो भी हम अभ्यास पत्र करते हैं। पेज नंबर 62 ओपन करो, ठीक है बच्चों? अभी पेज नंबर 62 ओपन करो। अभी हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ मीन्स मीनिंग ऑफ दिस डिफिकल्ट वर्ड्स। पहला क्या है? शिक्षा। शिक्षा मैंने क्या बताया था? शिक्षा में मतलब जो कविता में हम कविता पढ़ा था उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा, सीख।
हम क्या सीखते हैं, वॉट डिड वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, उसे हम क्या कहते हैं, सीख, शिक्षा, लर्निंग. ओके, शिक्षा मतलब सीख, लर्निंग. टकटकी, एक जगह लगातार देखते रहना. टू स्टेर, हमने देखा था ना, मेंढक आँख टकटकी लगा के देख रहा था. टकटकी मतलब एक ही जगह लगातार देखना. टू स्टेर, नादान, जो कुछ नहीं जानता है. मछली कुछ भी नहीं जानती थी ना, उसे क्या कहते हैं, नादान, जो कुछ भी नहीं जानता हो. वेरी इनोसेंट, नादान, जो कुछ नहीं जानता है. दृष्टि जमाए, नज़र रखे हुए. कीपिंग एन आई, दृष्टि जमाए मतलब उसी पर हमारा नज़र रखना. बगुला दृष्टि जमाए बैठा था ना कि कब मछली आएगी और कब मैं उसे खा लूँगा. नज़र रखे हुए. मूक, मूक मतलब चुपचाप, साइलेंट. जब मछली को बगुले ने खा लिया तभी मेंढक कुछ नहीं कर पाया, वो मूक चुप बैठा था. मुँह खड़ा देखते ही रह गया, मतलब चुपचाप रहना. भेद, आखिर में हमने देखा ना, भेद मतलब अंतर. दुश्मन और दोस्तों में हमें अंतर समझना चाहिए. कौन हमारे अच्छे के लिए बोलता है और कौन बुरे के लिए बोलता है. समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं. शिक्षा, शिक्षा यानी सीख. क्या सीखा हमने? टकटकी, एक ही जगह लगातार देखते रहना. अपनी आँखों को ऐसे खोलकर बंद करके भी नहीं, ऐसे ही लगातार देखते रहना, उसे क्या कहते हैं, टकटकी. नादान, वेरी इनोसेंट, जो कुछ नहीं जानता हो. दृष्टि जमाए, नज़र रखे हुए. ओके, कीपिंग एन आई. मूक, चुपचाप, साइलेंट. भेद, अंतर, डिफरेंस. मुहावरा देखो, घात लगाना, आक्रमण के लिए छिपकर बैठना. घात लगाना मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, आक्रमण के लिए छिपकर बैठना. अभी हम प्रश्नोत्तर देखते हैं. प्रश्नों के उत्तर दो. मौखिक, मछली कहाँ रहती थी. ये सब 4 क्वेश्चंस हम हमारे क्लास वर्क में लिखेंगे. मछली कहाँ रहती थी, पर्वत की घाटी में, नदी में रहती थी ना. हाँ. मेंढक मछली से क्या कहता था, मछली बाहर मत आना, मछली बाहर मत आना, तुम पानी के अंदर ही रहना, बाहर आ जाओगी तो तुम्हें बगुला खा जाएगा. मछली कैसी थी, मछली नादान और घमंडी थी. मछली मेंढक के बारे में क्या सोचती थी, मछली मेंढक के बारे में सोचती थी कि वो मुझसे जलता है, इसीलिए मुझे बाहर आने से रोक रहा है. अभी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको ऐसे ही मैंने जैसे लिखा है उसी तरह आपको भी लिखना है. लिखिए देखो. फर्स्ट वन, बगुला मछली पर घात लगाए क्यों रहता था. बगुला मछली पर घात लगाए क्यों रहता था. बगुला मछली को खाना चाहता था, इसलिए घात लगाए रहता था. बगुला मछली को खाना चाहता था, इसलिए घात लगाए रहता था. फिर एक बार पढ़ते हैं. बगुला मछली पर घात लगाए क्यों रहता था. बगुला मछली को खाना चाहता था, इसलिए घात लगाए रहता था. दूसरा प्रश्न, मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ. मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ. बगुला उस पर झपटा और जीवित ही निगल गया. बगुला उस पर झपटा और जीवित ही निगल गया. समझ में आ रहा है ना बच्चों. मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ. बगुला उस पर झपटा और जीवित ही निगल गया. निगल गया मतलब स्व. मित्र
मेंढक की सलाह न मानने का क्या परिणाम हुआ? मछली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मित्र मेंढक की सलाह न मानने का क्या परिणाम हुआ? मछली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर वो सलाह मानती तो उसकी जान बच जाती ना, इसीलिए हमें सच्चे मित्र की सलाह माननी चाहिए। देखो, मित्र मेंढक की सलाह न मानने का क्या परिणाम हुआ? मछली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी अगला पेज नंबर 63। कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पे हमने कविता पढ़ा था ना, वो कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी है। कंप्लीट दीज लाइन। सच्चे मित्र की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना। शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। अभी देखो, सच्चे मित्र की सलाह तुम कभी न अनदेखा करना। शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। देखो, मछली को समझ में नहीं आया कि उसका शत्रु कौन है और मित्र कौन है। उसने मेंढक की सलाह नहीं मानी, इसलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमने इस पाठ से, कविता से क्या सीखा था कि हमें हमेशा हमारे सच्चे मित्र की बात माननी चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट में भाषा ज्ञान। कविता में इन संज्ञा शब्दों के लिए कौन से विशेषण आए हैं, चुनकर लिखो। फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फॉर नाउन। यहाँ पे विशेषण मतलब क्या? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। अभी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, इसे सब हम संज्ञा कहते हैं ना, हमने सीखा था। उसके बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। अभी देखो, मछली कैसी थी? मूर्ख थी। मछली घमंडी थी। अभी मूर्ख भी विशेषण होता है, घमंडी भी। हाँ, लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की कैसी थी? बहुत सुंदर थी। अभी बहुत विशेषण जो संज्ञा, अभी वो लड़की या मछली या वस्तु के बारे में कुछ बताता है ना, उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। अभी ये पेन देखो, ये पेन कैसा है? ब्लैक कलर का पेन है। पेन कैसा है? ब्लैक कलर का है। तो विशेषण शब्द कौन सा हुआ? ब्लैक, काला। समझ में आ गया ना बच्चों? भी मछली कैसी है? मूर्ख है। ओके। तो मूर्ख है विशेषण। खुशबू कैसी थी? प्यारी खुशबू थी। तो प्यारी खुशबू, प्यारी विशेषण है। डुबकी, मछली ने कैसी डुबकी लगाई? गहरी डुबकी लगाई। तो गहरी विशेषण है। मित्र, हमेशा मित्र कैसे होना चाहिए? सच्चे मित्र। अभी मित्रों के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ? सच्चे। समझ में आ गया ना बच्चों? संज्ञा के बारे में जो हमें ज्ञान देता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अभी दूसरा में इनके पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची मतलब आपको पता है ना? हाँ, सेम मीनिंग वर्ड्स, हाँ, अनेक अर्थ वाले शब्द। मछली को हम क्या कहते हैं? मीन भी कहते हैं। मछली यानी मीन। पर्वत यानी पहाड़। पर्वत, पहाड़ दोनों भी सेम है। पानी, जल, पानी को हम जल भी कहते हैं। पानी, जल। नदी, सरिता। हवा, पवन। फूल, पुष्प। मछली, मीन। पर्वत, पहाड़। पानी, जल। नदी, सरिता। हवा, पवन। फूल, पुष्प। अभी थर्ड में समान तुक वाले शब्द सही जगह में लिखो। समान तुक वाले शब्द मतलब
राइमिंग वर्ड्स हमने फर्स्ट कविता में पढ़ा था ना, समान तुक वाले शब्द जो लास्ट लेटर सेम होता है, साउंड उसका सेम होता है। देखो यहाँ पे मछली, मछली, और यहाँ पे नकली, लास्ट ये लेटर जो है ली सेम है ना, इसे हम क्या कहते हैं, समान तुक वाले शब्द, सेम मीनिंग वर्ड्स। मछली, नकली, सुनो, गुनो, यहाँ पे देखो नो लास्ट में है ना, यहाँ पे भी नो है, सुनो, गुनो। पाएंगे, खाएंगे, पाएंगे, खाएंगे, समझ में आ गया ना बच्चों। लास्ट लेटर जो सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, समान तुक वाले शब्द। राइमिंग वर्ड्स को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। मछली, नकली, सुनो, गुनो, पाएंगे, खाएंगे। अभी टर्न द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे लिखो, सोचो और लिखो, किसका घर कौन सा है, लिखो। यहाँ पे कुछ प्राणी है और यहाँ पे उनके घर है, हमें लिखना है। देखो, पक्षी और चिड़िया और कौवा का घर है, कहाँ पे रहते हैं, घोंसला, नेस्ट, नेस्ट को हम क्या कहते हैं, घोंसला। चिड़िया और कौवा कहाँ पे रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। शेर और भालू कहाँ पे रहते हैं, शेर और भालू का घर है गुफा, गुफा, डेन। शेर और भालू का घर कहाँ पे रहता है, गुफा। डेन को हम क्या कहते हैं, गुफा। मछली और मगरमच्छ कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं। मछली और मगरमच्छ पानी में रहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। चिड़िया और कौवा का घर है घोंसला, यह है घोंसला। शेर और भालू का घर है गुफा, यह है गुफा। मछली और मगरमच्छ पानी में रहते हैं, पानी में। ओके बच्चों, अभी देखो ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है। एल्बम बनाओ, पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखो। मैंने असाइनमेंट में दिया था ना, वो आपको कंप्लीट करना है। जो जो पानी में रहते हैं उन प्राणियों के, जीवों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों। ये सब टेक्स्ट बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।